इस धरती पे हम जानते हैं वो क्या थे, ठीक है। लेकिन दुनिया भर के लोग खूब मार पूजा पाठ और चरणों में लेटे पड़े हैं। पड़े रहिए, पड़े रहिए, ठीक है। मतलब हमें अभी सुन लीजिए, आगे की पूरी बात सुन लीजिए। हाँ। तो रामकृष्ण परमहंस जब तोतापुरी जी आए, जो पूर्ण गुरु थे, तो उन्होंने कहा भैया पहले जो काली जिसकी तुम पूजा करते हो ये काली है, ये महाकाली नहीं है, ठीक है। इसको पहले निकालो अपने मस्तिष्क से, इसको निकाले बिना तुम पूर्ण नहीं हो सकते। तो उनका कैसे निकाले, तो हमारी आराध्य है, हम तो दिन रात इसकी पूजा करते हैं, हम कुछ आंख बंद करते हैं मुझे यही दिखती है। उनका यही तो निकालना है, यही तुम्हारी प्रगति में बाधक है, इसे नहीं निकालोगे तुम भटकते रहोगे। उन्होंने प्रयास किया 2, 4, 6, 10 दिन। तोतापुरी जी ने कहा आज आखिरी दिन है तुम्हारा। जब भी वो कहते आंख बंद करो, इसको हटाओ काली को, वो कहते कैसे हटाएं, कांपने लगते थे, पसीना छोड़ देते थे कि हमने जिंदगी भर तेरी पूजा की है, रोम रोम में बसी हुई है, बात करती दिन भर हर जगह साथ ही रहती है, कैसे निकाले। तो उन्होंने कहा एक तलवार उठाओ, जैसे लाए थे वैसे काट डालो इसको, 20 से 2 टुकड़े कर दो इसके। वो कहे कैसे मारेंगे काली को, माँ को कैसे मारेंगे। तो कहे तुम माने रहो माँ, वो तो माँ है ही नहीं, जिसे तुम माँ मान रहे हो तुम मान बैठे हो माँ, तो माने रही है माँ, उससे क्या होगा माँ से। आप बकरी को माँ मान लो तो बकरी माँ बन जाएगी, नहीं बनेगी। आंख वाला तो कह देगा तो बकरी है, तो तुम माने रहो काली हो, माँ महाकाली नहीं है। माँ महाकाली होती तो तोतापुरी जी कभी नहीं कहते कि इसके 2 खंड कर दो। माँ तो जगत जननी है, उससे अलग हुआ नहीं जा सकता, जुगाड़ ही नहीं है अलग होने का। लेकिन वो है शक्ति जो माँ नहीं है, उसको अलग करो, इतना ही कहा तोतापुरी जी ने। आशय इतना था उनका। जब आखिरी दिन कहा कि अब तुम कर सकते हो तो करो, नहीं आज हम आखिरी है, कल हम चले जाएंगे, तो क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि किसी तरह से तलवार उठाओ और जब तुमको काली सामने आए तो बीच में खोपड़ी में देना और 2 टुकड़े कर देना इसके, काली खत्म, तुम्हारा रास्ता खुल जाएगा। अब उन्होंने देखा आखिरी रास्ता, आखिरी दिन, बड़ी हिम्मत से उन्होंने उठाई तलवार, पसीना छोड़ दिया। तो कथा यह है कि एक कांच का टुकड़ा था, उन्होंने मस्तक पे चीरा मार दिया रामकृष्ण परमहंस के, जैसे वो चीरा मारूं वैसे तलवार चला देना। तो जैसे कांच के टुकड़े से देखा काली सामने आई, वो तो कांप रहे हैं, तलवार, बोले तलवार कहाँ से लाए, बोले जैसे काली ले आए वैसे तलवार भी ले आओ। अब वो कांप रहे हैं तलवार लिए, तो जैसे कांच के टुकड़े से चीरा मारा उन्होंने तुरंत तलवार चला दी, काली के 2 टुकड़े, समाधिस्थ हो गए। 6 दिन बाद होश आया रामकृष्ण जी को, परमहंस जी को, 6 दिन बाद, 7वें दिन होश आया। ठीक, ये अवरोध हैं जीवन के कुछ, जिनसे आपको हटना ही होगा। आप नहीं हटेंगे, फंसे रहिए। ये तो आप पे है ना, ये तो आपके ऊपर है। तो आप रामकृष्ण परमहंस से ऊपर तो है नहीं, तो समझ लीजिए कहाँ जाना है आपको। हम तो बहुत सामान्य से, इसीलिए ढकोसले छोड़ने हैं, अंधविश्वास छोड़ना है। दरबार सुबह से शाम तक अंधविश्वास को बैठ के रट्टा मारता है, छोड़ो। रहस्य होता नहीं कोई, दरबार दिन भर में 10 बार बोलता है। कोई चमत्कार होता नहीं संसार में, दरबार दिन में 10 बार बोलता है। जो पुस्तकें दरबार की सबसे पहले पन्ने भी लिखा हुआ है, ये दरबार किसी प्रकार का कोई रहस्य और चमत्कार का पूरी तरह खंडन करता है। होता ही नहीं ना सृष्टि में कोई चमत्कार, काहे का चमत्कार है, काहे का रहस्य है। हर चीज नियम से होती है। लोहा भी पिघलाया जा सकता है, पानी बनाया जा सकता है। लोहे को पानी बना के धूप, जैसे पानी उड़ जाता है ना भाप बन के, लोहा भी भाप बन के उड़ाया जा सकता है। गर्म कर दो 2500 डिग्री पे, लोहा पानी क्या भाप बन के उड़ जाएगा, नियम से उड़ेगा ना, गायब होगा। ऐसे कोई कहो किसी से अरे हम लोहा गला देंगे, पानी बना उड़ा देंगे, तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन नियम से हो जाएगा, क्योंकि नियम है उसका। तो नियम सेट है प्रकृति में। आप नियम तोड़ेंगे फंसेंगे, नियम पालन करेंगे तो पार जाएंगे। ठीक है ना। अगर कहीं जीवन में अवरोध है, जीवन में समस्याएं हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है।
हम भावावेश में बहुत चीज़ें मान सकते हैं, भावावेश में कुछ ही बोल सकते हैं, लेकिन जो है वो है। सूरज सूरज है और चंद्रमा चंद्रमा है। गुरुदेव, कई बार ये भी तो कहा जाता है कि जैसे प्रभु अपना कृपा बरसा रहे हो और पात्रता अपने में ना हो, मतलब जो प्रयास हमें करने चाहिए वो हम ईमानदारी से ना कर रहे हो। दोनों तरफ है ना, ये गुरु के ऊपर हैसियत है ना, ये हैसियत गुरु की है कि आप कूड़ा करकट है, आप मिट्टी का ढेर हैं, आप टट्टी का ढेर हैं, गुरुदेव आपको शुद्ध बिल्कुल बना दे, चमका दे 24 कैरेट। ये गुरु की है क्षमता। और गुरु में क्षमता नहीं तो काहे का गुरु है? कद्दू गुरु है वो भी खुद माटी का ढेला है, काहे का गुरु है वो? अभी दरबार ने आपको खड़ा किया शुद्ध करके, आप ना मानो भगवान को, देवी देवता को, फिर भी आप शुद्ध होगे। कान पकड़ के आप शुद्ध किए जाओगे, कर दिए गए हो, आप ना मानिए। इससे क्या होता है? ये गुरु की जिम्मेदारी है कि कूड़ा करकट को भी जो है ना सोना, खरा सोना बना दे। नहीं बना सकता तो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। गुरुदेव, बातें बनाते रहिए, बड़े बड़े बाल रख लीजिए, गिरुआ कपड़ा पहन लीजिए, दिन भर राधे राधे करिए, दिन भर नमः शिवाय जपिए, कुछ नहीं ढकोस लेके अलावा। इसी में आदि फंसा हुआ है, प्रवचन में फंसा हुआ है। प्रवचन का अर्थ होता है प्रमाणित वचन। हमने स्वयं जिया हो उन वचनों में, प्रमाणित किया हो अपने को, अनुभव में उतरा हूं मैं स्वयं, फिर बोलूं मैं, वो प्रवचन है। पढ़ करके बोलना ये प्रवचन नहीं है, वो सूचना है। सूचना में और ज्ञान में फर्क है। सूचना किताबी है, ज्ञान स्वयं का है, अर्जित किया हुआ, दोनों फर्क है। गुरुदेव, मेरा निवेदन है हमारे पूरे परिवार के निर्माण के लिए आप कृपया करके अपने चरणों में स्थान दीजिए। है ना, आप गुरुदेव, बाबा माँ की शरण में है, इतने महागुरु सामने बैठे हैं यहाँ, हम भी उन्हीं की शरण में हैं आपकी तरह। हम तो, आप यहाँ बैठ जाओगे सोफे पे, एक ही बात है, हम वहाँ खड़े हो जाएं, क्या दिक्कत क्या है? सब एक ही जैसा है, हम तो आप ही जैसे हैं। गुरु तो वही है, महागुरु है, माँ बैठी है हमारी जगत जननी स्वयं। बाबा माँ से वही कृपा की, तभी तो आप स्वस्थ होते हो, तभी तो सब गंदगी जाती है, नहीं तो आप स्वस्थ ही नहीं होंगे। तो शारीरिक मानसिक आप हर तरह से अच्छे होते हो, सब अच्छा ही होता है ना। गुरुदेव, मेरी बेटी जो इस समय कोटा में है, वो उस तरह से मेहनत या उस तरह से उसी लिए तो आप आए हो ना, वो सब अच्छा हुआ है, कुछ नहीं बचा है। ये फोटो केवल संकल्प और लेपन। फोटो देख लीजिए, बता दें क्या क्या ठीक हुआ है उसका, हम बता सकते हैं। देखिए फोटो। हाँ गुरुदेव। हाँ बेटा, हाँ बेटा, ओम। आप फोटो देखिए, अब देखिए फोटो ध्यान से। ये बड़ी बेटी है, छोटी है? छोटी बेटी है। छोटी। अभी इसका, अभी जो इसको ठीक हुआ है
वो एक तो इसका हाइपर एक्टिव है थोड़ा सा, है ना, गुस्सैल है थोड़ा सा। हाँ अभी इसका गुस्सा छीन लिया गया है, अभी गुस्सा नहीं करेगी पहली बात। डिप्रेशन, एंजाइटी, इसको सब कुछ था, ये सब समाप्त हो गया इसका। तमाम खराब थॉट्स आते थे, ये सब खत्म हो गए, अब कुछ नहीं। इसका जो रात में अचानक चौंक के उठ के बैठ जाती थी, है ना, अब वो ख़त्म हो गया। इन लोग पता है बात जो हम बोल रहे हैं, हाँ या ना, है ना। तो ये सब ठीक हो चुकी बच्ची है। इसका जो लेफ्ट पार्ट है बॉडी का आधा, वो काफ़ी कमज़ोर हो रहा था, और जो राइट पार्ट है बॉडी का, अंदरूनी अंग वहाँ के इंटरनल ऑर्गन्स, वो डैमेज हो रहे थे। जस्ट लाइक लीवर, उसी साइड की किडनी, उसी साइड का लंग्स, उसी साइड का फेस, ऐसे करके अंदरूनी जो है वो आईज, आँख, वो सब उसी तरह कमज़ोर हो रही थी। वो दरबार ने सभी इसको ठीक किया है। इसी को लंग्स कंजेशन भी इसको है, ब्रीदिंग में इसको प्रॉब्लम होती थी। इसको एक पेन होता था राइट साइड, नाभि से राइट साइड थोड़ा सा एक बीता इस तरफ, यहाँ इसको पेन, बहुत ज़बरदस्त पेन होता था इसको। कहीं बताया आपको उसने? इसको भयंकर पेन यहाँ होता राइट साइड में, अपेंडिक्स का। अच्छा। हाँ, अब वो ठीक है। थोड़ा प्राइवेट इन्फेक्शंस भी हैं, निद्रा इद्रा की प्रॉब्लम थी, हाँ हाँ अब वो सब अच्छे हैं। अब केवल उससे बोल दीजिएगा कि जो मंगलवार को हम संकल्प रात में हम कराते हैं ना पूरा, तो वो कर ले, बस इतने की आवश्यकता है। गुरुदेव चाहते थे ये इसी साल निकल जाए, कहीं इसका हो अब जाए। बुद्धि अच्छी की गई, ये बताया ना, जो भी सब बच्चों में किया गया है वो उसमें भी किया गया है। बुद्धि अच्छी, स्मरण शक्ति अच्छी, सोच अच्छी, पढ़ने में उमंग, हाँ वही, अब सब कुछ किया गया है, ये सभी में किया गया है। जैसे कि बच्ची खड़ी है, उसका ट्रायल इसमें कर लीजिए। इधर आओ माइक पे, यहाँ तो हर चीज़ का प्रमाण है। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। पढ़ रहे हो आप? नहीं, मैं अभी जॉब कर रही हूँ। जॉब कर रहे हो, आंख बंद करिए। अब देखिए पूरा पॉजिटिव है कि नहीं, अपना कॉन्फिडेंस देखिए, हाई है कि लो है? अब हाई है। हाई है, अच्छे से हर काम कर सकते हो, कॉन्फिडेंट है जी। ठीक है ना। ऐसे ही वो कॉन्फिडेंट है अब, जस्ट बिल्कुल इसी तरह जैसे इस तरह बनी, इसको इसकी पिक्चर समझ लीजिए वहाँ है। अब तुम्हें कोई कष्ट है किसी प्रकार का भी? नहीं, कोई भी नहीं। ऐसे ही वो हो चुकी है, जैसे ये है, जैसे आप हो चुके हो, ये हो चुकी, ऐसे वो है, एकदम अच्छे हो। ठीक है, केवल संकल्प कराना है उसको। खुश है। गुरुदेव पत्नी को कुछ प्रॉब्लम होती तो हमें बताती नहीं है। ये ऐसा है, ये भारतवर्ष की जो महिलाएं हैं इसी में आगे हैं, चैंपियन है। अपने को चाहे गुरुदेव हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे दोनों बच्चे ठीक हो जाएं। देखा, ये प्रमाण है इस बात का। ये जो देश है ना, इन्हीं पे जिंदा है, बेटियों पर, बेटियों पे जिंदा है ये देश। इन्हें अपना कष्ट समझ ही में नहीं आता। इन्हें चाहे 104 डिग्री बुखार हो, ये घर ही में निपटा देंगी। और बच्चों को 100 डिग्री हुआ तो हाय तौबा, तो डॉक्टर जल्दी चलो, ये करो वो करो, ये खिलाओ वो पिलाओ, अपना मालूम भी नहीं होने देंगी, झेल जाएंगी। यही माँ की शक्ति है इस देश में। गुरुदेव आपसे प्रणाम है, बस हमारे पूरे परिवार पे अपने कृपा दृष्टि खुश बनाए रहो रखिए। बेटा, आप अच्छे ही रहोगे हमेशा। आप लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश रहो।